आज हम बीएससी थर्ड ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं फिफ्थ चैप्टर। हालांकि फिफ्थ चैप्टर बेटा है, फिफ्थ और सिक्स जो है वो फोर्थ के अथवा में आता है बेटा, और में आता है, लेकिन फिर भी आप करा रहा हूँ आपको तो कोर्स किताब को कंप्लीट करा सकते हैं बेटा अपने। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ एलटी, मतलब कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बीजगणितीय मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आप जानते हैं टी ऑफ वी से बी डैश है ना, वी एक सेट है बेटा अल्फा, जिसका इमेज बेटा क्या होता है टी अल्फा। ठीक है, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन, नया ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें अल्फा है, ये इसका इमेज बेटा टी वन अल्फा है। यहाँ बी से बी डैश फिक्स है बेटा, ये वी से क्या है बी डैश है। तो जितने प्रकार के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलटी, उनका समुच्चय, उनका सेट, इसको बोलते हैं होम v कॉमा वी डैश। इसका मीनिंग क्या होता है, टी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे यहाँ पर होगा T1 T2, जितने प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलटी फॉर्म्ड, द सेट ऑफ एलटी इज नोन एज होम ऑफ v कॉमा वी डैश। तो जितने प्रकार के आपके एलटी बन रहे हैं, लीनियर बन रहे हैं, उनका पूरे का समुच्चय या सेट, उसको बोलते हैं बेटा अपने होम ऑफ v कॉमा वी डैश। ठीक है बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज की है जिसको आपको सीधा फॉलो करना है बेटा। पहला पॉइंट क्या है बेटा, T1 और T2 अगर एलिमेंट ऑफ होम v कॉमा वी डैश है, तो पहले ऐसे लिखते हैं T1 प्लस T2 u करते हैं अगर बाई चांस, तो इसका बड़ा मीनिंग हमेशा क्या होगा इस प्रॉपर्टी के अंदर, T1 u और T2 u। ये पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना बेटा, राइट, और u एलिमेंट ऑफ v। दूसरा बेटा a tu लिखा हुआ है, तो आप उसको मतलब इसको आप एस ए बाहर निकाल सकते हैं और टी यू लिख सकते हैं। मतलब ये टी यू ब्रैकेट जो है ना, ये ब्रैकेट ये वाला, ये इस ब्रैकेट के बाहर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ये दो प्रॉपर्टीज फॉलो करनी है बेटा हमेशा। अब प्रूफ क्या करना बेटा, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5.1। अब बेटा इसमें करना क्या बेटा आपको, थ्योरम नंबर 5.1 वो क्या कहती है, आप जानते हैं टी T1 और T2 किसका एलिमेंट है बेटा, होम का, है ना। पहला प्रूफ करना है कि T1 प्लस T2 इज आल्सो बिलोंग्स टू होम। तो बेटा आपने प्रूफ करना है कि T1 प्लस T2 भी एक LT है। वी विल प्रूव दैट T1 प्लस T2 इज LT। अगर प्रूफ हो जाए कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये होम का एलिमेंट होगा। ठीक है बेटा, तो आपने प्रूफ करना है T1 प्लस T2 ए यू प्लस बी। अब जानते हैं ए और बी तो फील्ड के एलिमेंट होते हैं, सब जानते हैं बेटा, और यू और बी वेक्टर वी के एलिमेंट, इस पहले वेक्टर के बेटा। ठीक है, अब नॉर्मली क्या करता है, एलटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए अल्फा बी बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए टी अल्फा बी टी बीटा, ये फॉर्मूला आता है इसका बेटा। तो यहाँ पर हम किसको प्रूफ करना है, T1 प्लस T2, अल्फा की जगह आपने U कर दिया, बीटा की जगह आपने V कर दिया। तो प्रूफ करना है इसका मान T1 A बाहर आएगा, T1 प्लस T2 U B बाहर आएगा। ठीक है बेटा, T1 प्लस T2 B, ये प्रूफ करना है B स्मॉल b। अगर ये ऐसा हो जाता है तो LT होगा, तो LT होगा तो इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी वो होम का एलिमेंट होगा। उसके लिए अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, AU प्लस PV।
जैसा कि मैंने पीछे कराया था, अभी आपको एलटी प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी में एक और दो योगफल एडिशन, तो इसकी गुणा इससे हो सकती है और T2 गुणा इससे हो सकती है, मतलब AU प्लस B। T1 और T2 पहले से LT है, T1 और T2 LT पहले से दिए हैं अलग अलग बेटा। तो इसका मतलब इसको आप इसके अनुसार लिख सकते हैं बेटा, कैसे A T1U B T1B। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं A to U B T2V। इसमें A कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं बेटा, प्रॉपर्टी है तो T1U और T2U, B कॉमन है बेटा, T1V और T2V, राइट। इसमें से U बाहर निकाल दो क्योंकि आपको आंसर ये लाना है हिसाब से, तो A बाहर पड़ा है, T1 प्लस T2 U बाहर निकाल सकते हैं, इसमें T1 प्लस T2 V बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब T1 प्लस T2 में भी इसी हिसाब से रूल्स फॉलो कर रहा है, जिसका मतलब T1 प्लस T2 भी LT है। जब T1 प्लस T2 LT है, इसका मतलब T1 प्लस T2 बिलोंग्स टू होम ऑफ V कॉमा V डैश, और ये आपका आंसर है, राइट। ये हो गया पहला पॉइंट आपका, थ्योरम नंबर 5.1। अब स्टार्ट करते हैं बेटा थ्योरम नंबर 5.2। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है टॉपिक। थ्योरम नंबर 5.2 बेटा थोड़ी बड़ी है लेकिन हार्ड नहीं। पहले आपको वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज में काम लेनी है, सभी समष्टि की सारी प्रॉपर्टी काम लेनी बेटा इसके अंदर आपको, ठीक है ना। तो ज़्यादा हार्ड लेसन ये नहीं है। ठीक है बेटा, इसके पश्चात हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं 5.2 थ्योरम बेटा। देखो बेटा, V और V डैश वेक्टर स्पेस है ना, मतलब सदी समष्टि। तो प्रूफ करना है आपको होम भी, मतलब क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा, सदी समष्टि होगी, ठीक है बेटा। तो बेटा आपको याद होगा वेक्टर स्पेस के लिए V1 के चारों पॉइंट लेते हैं, याद है कुछ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, सारी प्रॉपर्टीज में यूज लेनी पड़ेगी बेटा आपको। याद है V1 V2 V3 V5 तक पॉइंट्स कंडीशन लेनी पड़ती है, वो सारी कंडीशन नोट आउट बेटा। आपको पहले प्रूफ करना क्रम विनिमय, पहले क्रम विनिमय मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करना है T1 प्लस T2 बराबर T2 प्लस T1 आंसर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने काम करते हैं T1 प्लस T2 और U लेते हैं, ठीक है। इससे कोई आइडिया मिलेगा आपको प्रॉपर्टी देंगे, स्टार्टिंग में T1 U करो और T2 U करो U। अब आपको याद होगा ये एक सदी समष्टि है, T1 T2 U, T1 U मतलब T1 U का मतलब हो गया V डैश में एलिमेंट हो गया, और ये भी V डैश में एलिमेंट है। तो V डैश में जो भी एलिमेंट्स हैं वो पहले से वेक्टर स्पेस है, तो आपको उसका अधिकार है वेक्टर स्पेस ये पहले से, तो इसमें आपको T2U ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसमें से U कॉमन ले लो बेटा, प्रॉपर्टी से बेटा गुणधर्म से। तो अब आप दोनों तरफ U काट दीजिए, U काट देंगे बेटा, तो क्या आंसर है T1 प्लस T2 इक्वल्स टू T2 प्लस T1। मतलब होम क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है।
इसी प्रकार आप बेटा क्या कर सकते हैं, सहचार नियम मतलब ऐसी प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं। V1 के वही चारों पॉइंट्स करने हैं बेटा अपने को। अब आता है बेटा एसिडिटी प्रॉपर्टी, दूसरा पॉइंट सहचार नियम, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्रूफ करना है T1 प्लस T2 प्लस T3। तो आप आराम से इजी अपने आप कर सकते हैं बेटा इसको, सहचार को। तीसरा आता है बेटा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तस्मय नियम। आप क्या करते हैं, 0 u बराबर मानते हैं 0 s। तो T1 प्लस 0 u गुणा करो T1 u o u, इसका मान कितना बेटा 0 डैश, 0 डैश ये फ्रॉम फर्स्ट जोड़ेंगे तो नेचुरल ये आएगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से बेटा। u से बढ़ जाएगा तो T1 प्लस 0 बराबर T1, मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट मतलब विद्यमान है। फिर आपका योजक प्रतिलोम एडिशन इनवर्स नंबर 4, मैंने T1 का एडिशन इनवर्स मैंने माइनस T1 मान लिया, T1 प्लस माइनस T1 और u बेटा बाहर है, ठीक है। तो T1u माइनस T1u कट गया बेटा, 0 ऐसा है, इसका मतलब एडिशनल इनवर्स एग्जिस्ट है बेटा, राइट। फिर आता है V2। V2 में आपको याद होगा V2 बेटा काफी इजी V2 है। V2 में क्या करते हैं, a प्लस बी, T1 कुछ भी दो बेटा, मतलब आप प्रूफ करना है V2 में a प्लस a इंटू T1 प्लस T2 बराबर a T1 और a T2, ये प्रूफ करना है बेटा आपको, काफी इजी। पहले इसके अंदर u लगा दो बेटा, u लगा दिया। अब आपको याद होगा प्रॉपर्टी क्या करती है, इस a को बाहर निकाल सकते हैं, इसके अंदर गुणा कर दो बेटा T1u T2u, बंटन नियम से a T1u a T2u, राइट, क्लियर। अब u इसका बाहर निकाल दो बेटा, वैल्यू निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी से बेटा, u से बढ़ जाएगा बेटा a, u से बढ़ जाएगा तो क्या आंसर है, a T1 प्लस T2 बराबर a T1 a T2, मतलब बंटन नियम लागू होता है। उसके पश्चात आपको याद होगा a प्लस बी वाला फॉर्मूला बेटा, V3 में V5 नियम लागू करने से, जब 5 में लागू हो जाएंगे तो इसका मतलब होम भी वेक्टर स्पेस होगा, ये प्रूफ करना बेटा आपको। फिर इसके बाद आपका पॉइंट्स बेटा मेन कौन सा आता है ना, वो आता है बेटा a प्लस बी V3 a प्लस बी टी बराबर a t प्लस बी टी, वेरी इजी। आप इसको u मान ले लो बेटा, a प्लस बी बार u ले लीजिए, तो इसमें a प्लस बी बाहर निकाल सकते हैं और ये टी यू, बंटन नियम से a टी यू बी टी यू, राइट। उसके पश्चात तो आप जानते होंगे बेटा इसमें आपको ये आंसर आ रहा है, इसमें यू बाहर निकाल दो, ए टी प्लस बी टी और यू बाहर आ गया, यू काट दीजिए और आपका आंसर ये हो गया। सेम V4 बेटा, ए बी याद होगा आपको, ए बी टी बराबर करना है ए बार, ये करना प्रूफ, उसमें यू मान के सीधा हल कर लो बेटा। लास्ट V5 1 लेते हैं बेटा, तो 1 में क्या करते हैं, 1 डॉट टी बराबर टी लाना V5 में,
कुछ नहीं बेटा, 1 डॉट टी बार यू मान लो बेटा, मान लीजिए। उसके बाद आप याद होगा 1 बारह आता है। अच्छा, टी यू पहले से वेक्टर स्पेस है, टी यू जो है वो पहले से क्या है, वेक्टर स्पेस है, मतलब सदी समष्टि है। तो 1 डॉट टी यू बराबर टी यू होगा बेटा। तो u से u कैंसिल, तो 1 डॉट टी बराबर टी, मतलब सभी शर्त लागू होती है, ऑल कंडीशंस आर अप्लाइड, मतलब v1 v2 v3 v4 v5। तो इसका मतलब होम ऑफ v v डैश आल्सो वेक्टर स्पेस, मतलब होम v और v डैश क्या है, सदी समष्टि। तो होम का मतलब हो गया t1 t2 t3 एलिमेंट्स हैं, ये तीनों सब अलग अलग वेक्टर स्पेस हैं। t1 u t2 v ये सब क्या वेक्टर स्पेस है। प्रूफ करना है कि होम भी एक सदिश समष्टि होता है, कहाँ से, v से v डैश में। इस प्रकार ये 5 शर्तें लागू होती हैं, सो एट होम आल्सो वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम से कल चालू करेंगे बेटा अपने, मतलब आज बिल्कुल एक सिंपल सा बेसिक सिखाया मैंने आपको। जितने भी एल बनते हैं v से v डैश अलग अलग प्रकार के, उन सब का सेट होम कहलाता है। होम मतलब बी एल्जेब्रा ऑफ एल मतलब। ठीक है बेटा, बाकी मैं आपको कल पर कराऊंगा।